फिर मोदी सरकार ने 2020 में FCRA कानून को और सख्त कर दिया और इसकी वजह है भारत में रिकॉर्ड तोड़ NGO। कौन से तोड़ NGO? क्यों है रिकॉर्ड तोड़, बताऊं? चलिए बोर्ड बाबू को प्रणाम कीजिए भैया। NGO का आज आपको हिसाब बताऊंगी। अच्छा, एक तो बहुत मोहब्बत में देखते हैं ना लोग, मैम लिखती कैसे है, शिक्षा नहीं लिखने आता है। अरे 10,000 बार बता चुकी हूं। शिक्षा, मेरा जो क्ष है ये ऐसे आता है, मेरा क्ष ऐसे आता है, ये मेरी राइटिंग है। अब क्या करूं? है ये मेरा क्ष है, ये ऐसे ही आता है, ठीक है? ये मेरा शिक्षा क्ष बता रही हूं ना भैया। अब इस डंडे को कैसे अब चेंज कर लें? यही मेरा डंडा है, शिक्षा, ठीक है? नहीं, जाओ भैया कुल्फी खाओ। हाँ भाई, NGO का हिसाब दे दें। NGO का हिसाब क्या है? इस देश में कितने NGO है? कोई गैस कर सकता है? कितने NGO है? बताओ जल्दी बताओ, कोई ऐसे ही। कितने? 30 लाख। 30 लाख NGO। अच्छा बताओ टोटल स्कूल कितने होंगे? कोई बता सकता है टोटल स्कूल इस देश में कितने होंगे? 14,72,000 टोटल स्कूल है, ठीक है? अच्छा अब ये बताओ टोटल अस्पताल कितने होंगे? 5-6 लाख। अस्पताल कम है? टोटल अस्पताल हमारे यहाँ है 7 लाख, ठीक है? यानी स्कूल, अस्पताल, इनसे ज्यादा क्या है? बताने का मतलब क्या था? यही था। हमारे यहाँ स्कूल कितने हैं? 14 लाख के आसपास। अस्पताल कितने हैं? 7 लाख के आसपास। लेकिन NGO कितने हैं? 30 लाख। और एक आंकड़ा और याद कर लीजिए। क्या है वो आंकड़ा? एक और आंकड़ा याद कर लीजिए। मान लीजिए 811 लोग हैं, उस पर है इस देश में एक डॉक्टर। 811 लोगों पर इस देश में एक डॉक्टर है, लेकिन 600 लोगों पर हुक्म एक क्या है? NGO। डॉक्टर है 811 लोगों पर, लेकिन एक NGO है 600 लोगों पर। कितने NGO हो गए? आपको लग रहा होगा कि आखिर इतने NGO क्यों? यही तो खेल है। इन NGO में कई ऐसे हैं जो देश की तरक्की के खिलाफ भी दीवार बन जाते हैं और पता ही नहीं पड़ता। इशारा विदेशों से आता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ठीक है मैडम, विदेशी चंदों के लिए तो पूरा फुल प्रूफ कानून है, फिर अब क्यों बदलाव करना चाहती है सरकार? दरअसल विदेश से जो चंदा आता है ना, उसी चंदे से आप स्कूल, ऑफिसेस, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, अस्पताल, आश्रम बनाते हैं। मान लीजिए वो NGO या वो संस्था बनाती है। अगर मान लीजिए उसने कोई गड़बड़ी की, तो जो पैसा आया उससे उसने बिल्डिंग बनाई। अब इस बिल्डिंग के रखरखाव के लिए भी तो वहीं से पैसा आएगा ना, कैसे बनाई? तो मान लीजिए गड़बड़ी की, तो उस बिल्डिंग को जो है कुछ टाइम के लिए सरकार लेगी। किसी NGO ने अगर गड़बड़ी कर दी तो सरकार उस संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देगी। फिर उस संस्था की बनाई संपत्तियों की देखरेख कौन करेगा? मौजूदा कानून में इसको लेकर वैसे तो कोई नियम है नहीं, लेकिन अगर संशोधन हो जाता है तो सरकार क्या करेगी? प्राधिकरण बनाएगी, अथॉरिटी, जो रजिस्ट्रेशन रद्द होने वाली संस्थाओं की संपत्ति की फिर देखरेख करेगी। लेकिन बिल्डिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी मान लीजिए कोई चर्च है तो वो चर्च ही रहेगा, अस्पताल है तो अस्पताल ही रहेगा।
इस प्रावधान को ऑफिशियल भाषा में कहते हैं डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। एक और बदलाव होगा एफसीआरए कानून के उल्लंघन पर सजा के प्रावधान को कम करने का प्रस्ताव है। पहले यह सजा होती थी 5 साल, अब हो जाएगी 1 साल, कम कर दी गई है। अब ये सुनने में सब तो ठीक ही लग रहा है कि अच्छा ठीक है, फिर तो हंगामा क्यों हो रहा है। देश के गृह मंत्री आखिर ईसाई धर्म गुरुओं से क्यों मिल रहे हैं, यह भी सवाल मन में उठ ही रहा होगा। दरअसल भारत में ईसाई मिशनरी कितनी है जानते हैं आप? बहुत सारी है। स्कूल कितने चलाती है? 55,000। करीब 1,000 हेल्थ केयर संस्था और अस्पताल भी इनके पास है। 14,455 संस्थाओं के पास एफसीआरए लाइसेंस है। इन संस्थाओं को 1 साल में कितना रुपया मिलता है? रुक जाइए, अभी स्लाइड नहीं बढ़ाइएगा, आगे बढ़ा दी। ये जो संस्थाएं मैंने आपको बताई ना, इनको पैसा विदेशों से मिलता है 22,000 करोड़। मतलब समझते हैं आप? 22,000 करोड़। 5 राज्यों का सालाना बजट 22,000 करोड़ से कम है। एक स्कूल की बिल्डिंग या एक अस्पताल 50 करोड़ रुपए में बन जाता है, तो 22,000 करोड़ से क्या क्या हो सकता है आप समझ लीजिए। और बहुत काम किया जा रहा है मिशनरीज की तरफ से, बहुत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी सेवाएं दी जा रही हैं। और इसीलिए इन सब मिशनरीज को इस बात की चिंता है कि मान लीजिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो सरकार तो हमारी संपत्ति ले लेगी। ये जो नए नियम आए, बदलाव अगर हो गए, विदेश से चंदा लेने वाले संस्थाओं को सबसे ज्यादा डर इसी चीज को लेकर सता रहा है। सरकार लाइसेंस रद्द करके उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लेगी। इसीलिए विदेशी फंडिंग से चलने वाली ईसाई मिशनरियां और संस्था इस बदलाव के सबसे ज्यादा विरोध में है। गृह मंत्रालय का एक डेटा बताता है कि 2014 से 2023 के बीच भारत सरकार ने 407 एनजीओ को धार्मिक कामकाज के लिए विदेशों से चंदा लेने का लाइसेंस दिया। उनमें से 194 यानी लगभग 48% विदेशी चंदा, उसका जो लाइसेंस है वो ईसाई धर्म से जुड़ी हुई संस्थाओं को मिला। इसीलिए एफसीआरए में बदलाव वाले विधेयक को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी ईसाई धर्म से जुड़ी संस्थाओं के अंदर है। इसकी एक झलक तब भी दिखाई दी जब मई 2026 में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत यात्रा की शुरुआत वॉशिंगटन से सीधे कोलकाता पहुंचकर की। रूबियो ने कोलकाता में मदर टेरेसा की मुख्यालय मदर हाउस का दौरा किया, जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी का हेड ऑफिस है। भारत और अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार था जब अमेरिका का कोई विदेश मंत्री मिशनरीज ऑफ चैरिटी गया हो। इस संस्था को जो है सिर्फ साल 2020 और 21 में ही, ये जहां पर गए थे रूबियो, इस संस्था को 2020-21 में केवल इसी साल में 75 करोड़ 19 लाख रुपए का विदेशी फंड मिला। अमेरिकी विदेशी मंत्री की यात्रा उस वक्त हो रही थी ये जब भारत में एफसीआरए कानून में बदलाव को लेकर चर्चा का बाजार बहुत गर्म था। और अब तो अमेरिकी सांसद खुलकर कह रहे हैं, हालांकि जो अमेरिका हमें यह कानून बनाने का अधिकार और इस पर नसीहत दे रहा है, उसी अमेरिका ने, आपको बता दूं, ऐसे ही विदेशी चंदों पर बहुत सख्त कानून बनाया हुआ है। ये हमको तो ज्ञान दे रहे हैं। अमेरिका में 1938 से फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है। कब से है? 1938 से, जिसे शॉर्ट में फारा कहते हैं। इसके मुताबिक अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है, जेल भी होगी। और पिछले कुछ सालों में अमेरिकी न्याय विभाग ने इस कानून को बहुत सख्ती से लागू किया है। लॉबिंग करने वाली कंपनियां, सलाहकार, मीडिया संस्था और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की गई है जिन पर बिना जानकारी दिए किसी विदेशी सरकार के लिए काम करने का आरोप था। मतलब खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहने वाला देश विदेशी पैसों की एंट्री पर देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। भयंकर तरीके से इस पर काम किया जा रहा है और वो हमको इस बात को लेकर ज्ञान दे रहा है कि आप अगर ऐसे किसी कानून को लेकर आते हैं तो क्या होगा? 2 देशों में बायलैटरल प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, वो क्या? ये देश किससे चलता है? संविधान से। सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद से। और वहां क्लियरली इस बात पर फैसला लिया जाएगा और इसकी शुरुआत सरकार ने कर भी दी है। किरण रिजिजू आज राहुल गांधी से बैठकर इस पूरे मसले पर बात करते हैं।
सरकार बहुत सधे हुए कदम के साथ इसमें आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि उसे परिसीमन बिल भी लाना और महिलाओं वाला जो बिल है उस पर भी काम करना है।